अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन। आप देख रहे हैं एफ गाइड और कोरल ड्रा के कोर्स की आज हमारी 5वीं क्लास है और आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर उर्दू किस तरह से लिखी जाती है। कोरल ड्रा में उर्दू लिखने के दो तरीके हैं। एक पुराना तरीका है जो थोड़ा सा मुश्किल है और एक नया तरीका है जो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस स्पेस का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, इस जगह पे कंप्यूटर में इस जगह पे आपकी लैंग्वेज उर्दू आ जाएगी। यहाँ पे उर्दू के अंदर उर्दू लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू लिख सकते हैं और कोरल ड्रा में भी आप इसी तरह कीबोर्ड से उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने ये परेशान नहीं होना कि कीबोर्ड के ऊपर उर्दू के हरूफ नहीं लिखे होते तो उनको कैसे लेकर आएंगे हम। आसान है बिल्कुल। ए पर प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, बी पर प्रेस करेंगे तो बे आएगा, एस पर प्रेस करेंगे तो सीन आएगा। इसी तरह जिस तरह ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आवाज़ देते हैं उसी तरह आप उर्दू के हरूफ लिख सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा कीबोर्ड समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से कर सकेंगे, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी कोई। आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल पर जाएंगे, फ्री उर्दू फ़ॉन्ट्स लिखेंगे, उसके बाद जो पहली वेबसाइट आए उस पर जाएं, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आ रहा है वो सब फ़ॉन्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद जहाँ पर डाउनलोड हुए हैं वो फ़ॉन्ट्स अपने आपके कंप्यूटर में वहाँ पर जाएँ, लोकेशन पे जाएँ और वहाँ से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करना भी आसान है। उसके बाद सारे फ़ॉन्ट्स ऑटोमेटिकली कोरल ड्रा के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल लूँगा यहाँ से, ठीक है, कहीं भी क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं विंडोज़ प्लस स्पेस का बटन प्रेस कर दूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अलिफ मदा और रे लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसका मतलब हम अब यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। कहीं भी क्लिक कर दें और लिखना शुरू कर दें। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एहसन फारूकी, एहसन फारूकी। ठीक है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको शिफ्ट के साथ लेकर आने पड़ेंगे, जैसे ये वाला है जो है, बड़ा है इसको कहते हैं हम। इसको लाने के लिए हमें शिफ्ट प्लस एच दबाना पड़ता है तो ये वाला आ जाता है। अगर सिंपल एच दबाएं हम तो हमारे पास वो दो आँखों वाला है आ जाता है। ठीक है, ये एहसन फारूकी आ गया। अब इसके फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं। इसको साइड पे करूँगा मैं इस जगह पे और यहाँ से फ़ॉन्ट्स ले लेते हैं। ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला फ़ॉन्ट, ये वाला। मैंने उर्दू फ़ॉन्ट्स काफ़ी सारे डाउनलोड किए हुए हैं। ये देखें, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला है, ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। ये देखें, ये भी अच्छा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट है, ये है, ये है, ये है। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ अपने उर्दू थंबनेल्स वगैरह में, जो आप मेरे दूसरे चैनल फारूकी स्टूडियोज़ पर देखते होंगे थंबनेल, अलकलम, ताज, नस्तालीक, और भी काफ़ी सारे यूज़ करता हूँ लेकिन ज़्यादातर यही वाला यूज़ करता हूँ। इसके अंदर अपनी तरफ से मैं थोड़ी बहुत स्पेसिंग वगैरह इसकी एडजस्ट करता हूँ। उसको कैसे एडजस्ट करना है पिछली क्लास के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ से शेप टूल के ज़रिए ये जो डॉट्स हैं इनको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, पहले इसको हम कर्व में तब्दील कर लेते हैं। जैसे हमने तीसरी क्लास के अंदर कर्व में तब्दील किया था शेप्स को, हम इस टेक्स्ट को भी कर्व में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर वाव के ज़रिए हमने अलिफ डालना है तो अगर हमने कर्व में तब्दील कर दिया तो हम यहाँ पे वाव की जगह कोई और हर्फ या किसी भी हर्फ की जगह कोई दूसरा हर्फ नहीं लिख सकेंगे, वही का वही रहेगा। उसको बड़ा छोटा इधर उधर जहाँ चाहे वो कर सकते हैं हम शेप में कन्वर्ट होने के बाद। इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल क्यू दबाऊंगा, ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब क्या करना है, हमारे जितने भी हरूफ होते हैं ये वेल्ड हुए पड़े हैं आपस में, इनका वेल्ड खोलना है। किस तरह से, पहले कंट्रोल यू दबाएंगे हम, उसके बाद ये यहाँ पर ब्रेक अपार्ट टूल है, इस पर प्रेस करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी अलग अलग हो जाएंगी। अब ये नुक्ता है, इसको हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं, अलिफ को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फारूकी यहाँ पे कर लूँ मैं इसको, वाव को थोड़ा सा ऊपर और इस पूरे को सिलेक्ट करके इस साइड पे। ठीक है, इसको अगर वापस वेल्ड करना है आपने
तो वो किस तरह करेंगे, किसी भी लफ्ज़ को वापस वेल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे को वेल्ड भी कर सकता हूँ, उसके बाद इस पूरे को इकट्ठे मूव कर सकते हैं हम। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फारूकी को अलग वेल्ड कर सकता हूँ। ये ऊपर ये देखें, ये वेल्ड के टूल्स हैं, इनकी इंशाल्लाह एक अलग से क्लास आएगी। ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, इनको समझना पड़ता है। आप फ़िलहाल इसको समझ लें, ठीक है। ये वाला जो पहला वेल्ड का टूल है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फारूकी जो है वो वेल्ड हो गया। लेकिन एहसन जो है इसमें अलिफ है और नून का नुक्ता ये अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, इनको भी मैं वेल्ड कर लेता हूँ, सेलेक्ट करूँगा पूरे को और वेल्ड। अब ये वाला लफ्ज़ अलग से वेल्ड हो गया, ये वाला लफ्ज़ अलग से वेल्ड हो गया। इसको मैं अब छोटा बड़ा करके यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से। ये देखें, एहसन फारूकी। इस तरह से ही तकरीबन मेरे मुख्तलिफ थंबनेल्स के अंदर मेरा नाम लिखा होता है। अब हम और टेक्स्ट लेते हैं कुछ, और उसके ऊपर हम मज़ीद फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी इफेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस से एहसन फारूकी, मोहम्मद भी लिख लेता हूँ, मोहम्मद। ये आ गया, इसको बड़ा किया मैंने। इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से कर लूँगा असलम, ये रहा फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये फ़ॉन्ट कर लिया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। अच्छा, इसके बाद हम इसको बेवल में कन्वर्ट करते हैं। आप मुख्तलिफ मेरे थंबनेल्स के ऊपर एक इफ़ेक्ट देखते होंगे कि यहाँ से प्लास्टिक सा बना होता है, वो कैसे बनाते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये देखें बेवल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे, ये देखें इस तरह से हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, इस जगह पर, और हर लफ्ज़ के अंदर ऐसे गड़बड़ आ रही है कहीं ना कहीं पर। तो इस गड़बड़ को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले मैं बैक पे जाऊँगा, इसको Ctrl+Z करूँगा, ठीक है। बेवल में कन्वर्ट करने से पहले आपने ये काम करना है। क्या करना है, पहले Ctrl+Q करेंगे, कर्व में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको आपने ऐसे करना है, डीवेल्ड, ठीक है। और यहाँ से अब ये देखें हमारे पास ये मसला आ रहा है कि मीम के अंदर जो खला थी वो गायब हो गई। तो उसको हम कैसे लेकर आएंगे, खाली मीम को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा मीम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये वेल्ड में ना ये और ये दो टूल हैं हमारे पास। एक ये है फ्रंट माइनस बैक और एक ये है हमारे पास बैक माइनस फ्रंट, ठीक है। ये नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या करता है। हम फ्रंट माइनस बैक करेंगे तो हमारे पास जो फ्रंट वाला है वो बैक को माइनस करके वहाँ पे खला बना देगा। इसी तरह हम इस वाले के अंदर करेंगे फ्रंट माइनस बैक, और बाकी हमारे पास ये है फारूकी, इसका फ़ा के अंदर जो खला थी वो गायब हो गई, इसको भी इसी तरह करेंगे। वाव के अंदर खला थी वो गायब हो गई, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। और यहाँ पे ये काफ के अंदर थी तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसको पूरे को वापस से सिलेक्ट करके वेल्ड कर देना है इस तरह से। एक एक लफ्ज़ वो भी आप वेल्ड कर सकते हैं, आगे पीछे करना है तो आप वो कर सकते हैं। मैं पूरे को करूँगा क्योंकि उसमें फिर वक्त लग जाएगा। तो अब मैंने इसको वेल्ड कर लिया। अब मैं अगर बेवल पे जाऊँगा और यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये देखें कहीं पर कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा, आपको ये रंग थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अल्टीट्यूड इसका मैं थोड़ा सा कम करूँगा, अब देखें। अच्छा, ये इंटेंसिटी अगर मैं कम या ज़्यादा करूँ फिर अप्लाई करूँ, अब देखें कैसा हो गया, ठीक है। इनको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने थंबनेल में, अपने डिज़ाइन में, अपने उर्दू डिज़ाइन के अंदर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो जाना, आपने हल्के फुल्के इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हैं। ये वाइट कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है इफ़ेक्ट। अगर मैं वाइट कलर करूँ यहाँ से तो ये देखें, लेकिन बैकग्राउंड में कोई ना कोई हमारा डार्क कलर होना चाहिए, फिर ये अच्छा लगेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत अहम क्लास थी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें अगर कोई बात समझनी है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।